कैसे साथी, एक बार फिर से मैं जितेंद्र कुमार। सामने हरिकेश्वर सर बैठे हैं और एडवोकेट महंत माझी जी। आज एक नए विषय पर उनसे चर्चा करते हैं। खास करके अब आगे जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है और इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख घटक दल है राजद और जदयू, वो बिहार से बिलोंग करते हैं। तो सर, अभी बिहार में हरिकेश्वर सर से हम जानना चाहेंगे कि सर, बिहार में अभी प्रमुख घटक है इंडिया का राजद और जदयू। उसमें सर नीतीश जी का कहना है कि उन्होंने पहले ही तब तक तय कर लिया कि हम इतना ही सीट पर हमारी पार्टी लड़ेगी और बाकी राजद आधा आधा पर लड़ेंगे और बाकी अन्य इंडिया के घटक दल है बिहार में, उनको दिया जाएगा। तो अभी तो सर चुनाव का घोषणा भी नहीं हुआ है, तो कहाँ तक जायज है, कहाँ तक क्या है? देखिए, वो तो नीतीश जी का कहना है, उनको पार्टी का कहना है कि जितना जल्दी हो सके ये तय कर लेना चाहिए कि कौन किस सीट पर लड़ेगा और कितना सीट पर लड़ेगा। एक तरह से उनका कहना वहाँ तक तो सही है कि अगर पहले से डिसाइड रहेगा तो उस क्षेत्र में तैयारी अपना सभी पार्टी अपने अपने हिसाब से करेगी। ठीक है, वहाँ तक बिल्कुल सही है ना। और जहाँ तक बात है कि अभी तो तैयारी की विलम्ब भी हो रहा था, बहुत ज़्यादा विलम्ब भी नहीं हुआ है अभी तो, चूँकि चुनाव का घोषणा भी नहीं हुआ है। और एनडीए का भी वही दशा, एनडीए का भी कहीं क्लियर कट नहीं है कि भाई लेकिन एनडीए की चर्चा नहीं हो रही है और इसकी चर्चा ज़्यादा हो रही है। दूसरी बात कि ये कोई तरीका नहीं हुआ। नीतीश जी का ये कहना है कि हमारा तालमेल आरजेडी से है, हम कांग्रेस और दूसरे को नहीं जानते। ये कहना जो है ना, बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि जब आप इंडिया गठबंधन में हैं और इंडिया गठबंधन के आप ही एक तरह से सूत्रधार भी हैं और इस तरह से साफ साफ कहना कि हमको यहाँ पर आरजेडी से तालमेल है, हम दूसरे को नहीं जानते हैं, आरजेडी दूसरे से बात करें। और दूसरा में आप कहते हैं कि हमारा सीट 16 से 17 से कम नहीं होना चाहिए, तो किस चीज़ पर बातचीत होगी? इसका मतलब कि आपने तो बातचीत का रास्ता ही बंद कर दिया कि अगर मान लीजिए किसी को 16-17 हमको देना दे या नहीं दे जाए, तो ये मान लीजिए कि उनका सही ये निर्णय नहीं है और ये दबाव की मान की राजनीति है। और दबाव की राजनीति जो है ना, इंडिया पर भारी पड़ सकता है। नीतीश के लिए भारी पड़ेगा क्योंकि पब्लिक में मैसेज जा रहा है ना, तो हो सकता है पब्लिक आपको हरा दे कि ये मान लें कि बहुत जैसे मैं एनडीए में रहती हूँ, पब्लिक आपको हरा दिया ना, बीजेपी को ज़्यादा सीट पर जीता दिया, आपको कम सीट पर जीता दिया। कहीं ऐसा नहीं कि फिर यहाँ भी उसी तरह से मान लीजिए हो जाए। तो इस चीज़ से लोगों को बचना चाहिए और क्लियर पहले भाई कैसे कोई क्लियर करेगा कि हम इतना सीट पर लड़बे करेंगे? ठीक है, आप अपना अपना दे दीजिए और देने के बाद बात करिए उस पर, जहाँ पर क्लेम है वहाँ इंटरनल चर्चा करिए, बाहर में कहने का जरूरत है। तो ये सब मान लें कि ये उनका कहना जायज़ नहीं है, ऐसे बहुत हड़बड़ी भी नहीं है। जितना जल्दी लेकिन हो सके हो जाता जितना अच्छा है। महंत भाई सर से जानना चाहेंगे। सर देखिए, ऐसा है कि नीतीश जी का हमने बात किया, लालू जी का बात आपसे करते हैं। लालू जी का दिमाग में भी क्या चल रहा होगा? देखिए, लालू जी के दिमाग में अपने को एस्टेब्लिश करने का अभी चल रहा है। जहाँ तक नीतीश बाबू की बात है, तो नीतीश बाबू दूसरे फील्ड में है। नीतीश बाबू को दोनों तरफ है। नीतीश बाबू एनडीए इंडिया के गठबंधन में है, लेकिन ये किसी भी मीटिंग में अपने नहीं जाते हैं उसकी, इसलिए वहाँ क्या होता है इनको दूसरे से पता चलता है। जब डिसाइडेड है कि जो वर्तमान में अपना सीट पर जीता हुआ है उस पर वो लड़ेगा और जो सेकेंड नंबर में है वो अपना दावा पेश करेगा, जहाँ हराया है बीजेपी को, वहाँ सेकेंड नंबर में जो इंडिया गठबंधन की पार्टी है वो लड़ेगी। जहाँ तक इनका सवाल है नीतीश बाबू का, ये दोनों तरफ है। इनके दिमाग में बैठा हुआ है कि हम बदला लें चिराग पासवान को। एनडीए, अगर हम एनडीए में जाएं तो चिराग पासवान को अलग थलग करें, ये इनके दिमाग में बैठा हुआ है और दोनों तरफ ही रखे हुए हैं। और इनके तरफ नरेंद्र मोदी भी बहुत सा जो जैसे एम्स रुका हुआ था, एम्स बनाने के आ गया दरभंगा में, वो मिल गया।
इसी तरह की सभी योजनाएं वो दे रहा है और चल रहा है कि हो सकता है कि जो स्मार्ट सिटी की बात करते हैं वो भी इनको मिल जाए, विशेष दर्जा। तो विशेष राज का दर्जा। हाँ, विशेष राज का दर्जा कब तब उधर चले जाएंगे एनडीए में, यदि एनडीए राजी हो जाए कि हाँ गठबंधन में हम इनको नहीं रखेंगे चिराग पासवान को। ये एक भीतर की बात है मेरी। तो चिराग पासवान तो उनका पुराना सहयोगी है, लोजपा तो उनका पुराना सहयोगी है एनडीए का जी। लेकिन राजनीति में ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। वो कभी भी संभावना बनी हुई है कुछ भी होने का। गिव एंड टेक पॉलिसी पर निर्भर करता है। गिव एंड टेक पॉलिसी। उसको लगता है कि नीतीश आएगा अब एनडीए को तो हमारा मजबूत पोजीशन हो जाएगा, और चिराग के रहते हुए उतना हम अच्छा नहीं कर पाएंगे, उनको ये लगता होगा, तो इसीलिए वो लोग भी लगे हुए हैं। तो दोनों ही की संभावना दोनों में बनी हुई है, इसलिए एक दूसरे पर अब देखिएगा ये करना बंद हो गया है। लेकिन इसका असर बुरा भी हो सकता है। दो नाव पर चढ़ने का नतीजा बुरा ही होगा, बुरा ही होता है और बुरा भी हो सकता है। इसलिए इस चीज से सतर्क रहने की जरूरत है। तो साथियों, अभी आपने हरिकेश्वर सर और महंत माझी जी से बहुत ही गहराई से इस विषय पर उनका वक्तव्य और उनका विचार सुना। इन शब्दों के साथ मैं जितेंद्र कुमार अब यहीं समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।